हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई बिकम द गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। आज का जो मैनिपुलेशन है दोस्तों, अगेन पॉलिनोमियल चैप्टर से मैं लेकर के आ रहा हूं। पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे 9-10 में पढ़ते हैं, मगर उस डिटेल में नहीं पढ़ते जो डिटेल रिक्वायर्ड होती है जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए। पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलस के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में बात की जाती है। तो पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो फिर भी बच्चों को आता है, मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। तो एक बहुत अमेजिंग थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं, और उसी के कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक भी हम जाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन जरूर देखिएगा, आपको एकदम से दिमाग खराब हो सकता है अगर आप लोगों ने ये चीज पहले नहीं देखी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक अंडरलाइन चीज बताता हूं आपको। हम लोग अगर मान लो एक पॉलिनोमियल मानते हैं, बहुत सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, फाइंड रिमाइंडर अपॉन डिवीजन बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब देखो कन्वेंशनल विजडम क्या कहता है कि हम ऐसा एक सांप बनाएंगे, एक्स माइनस टू रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन करेंगे। ठीक है, फिर ये डिग्री मैच कराएंगे, बस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे 3x प्लस वन आ जाएगा, प्लस 3 रखेंगे, 3x माइनस 6, आंसर 7 आ गया। तो ये रिमाइंडर होता है, ये कोशेंट है। ओके, तो ये सारी कार्यक्रम बेसिकली होते हैं। बट जब हम 9th क्लास में आते हैं ना, तो हम इसको कैसे सीखने लग जाते हैं। हम एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है जिसको बताते हैं ऐसे कि यार ये ना px इज इक्वल टू qx इंटू rx होगा, और फिर rx यहां पे आएगा, और रिमाइंडर की जो डिग्री है ना, ये जो रिमाइंडर है इसकी जो डिग्री है वो इस पॉलिनोमियल, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे कम होनी चाहिए। तो एक डिग्री से कम तो कांस्टेंट ही होता है। और फिर हम आर्ग्यू करते हैं कि यार x की वैल्यू 2 डाल दो। x की वैल्यू जैसे ही 2 डालोगे ये 0 हो जाएगा। 2 कैसे निकल के आता है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 ऐसे आता है। तो उससे x इक्वल टू 2 डालना होता है। तो 2 डालते ही ये 0 हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 2 होगा। ये चीज आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब p2 निकालो, कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। इसका 7 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब 7 जो आंसर है ना वो हमें पता है, यहां पे भी हम लोगों ने निकाल लिया था। तो देखो दोस्तों, जो बच्चों की जर्नी होती है ना मैच्योरिटी की, वो यहां से यहां होती है। बच्चा मैच्योर कब कहलाता है, जब वो ये नाग नागिन का गेम छोड़ करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज आप फिर भी जानते हैं, बट इसके अंदर जो बेसिक फिलॉसफी है ना, डिवाइजर को जीरो करना और इस इंफॉर्मेशन को यूज करना, ये बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को अब कैसे अप्लाई करते हैं और क्या होता है रिडक्शन, वो मैं आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए फाइंड रिमाइंडर व्हेन x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी शायद आपको आता है। इसके दो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब देखिए, ये px लिखा। अब ऑब्वियसली अगर ये qx में लिखूंगा और यहां पे ये फैक्टराइजेबल है, क्लियर फैक्टराइज कर पा रहे होंगे आप। और अब देखो, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है वो ax प्लस b आएगा। अब क्या बात हुई हमारी कि हमें डिवाइजर पॉलिनोमियल को जीरो करना है। डिवाइजर पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, तो उससे हमें 2x की वैल्यू मिल रही है, एक है 1, एक है 3। तो सीधी सी बात है, लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, a प्लस बी आ गया भाई साहब। 3 डाल देते हैं, 2a प्लस बी आ गया। बट p1 तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूं ना, जब यहां पे मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा। अब देखो, x की वैल्यू 1 डालने से क्या आ रहा है, 9, सम ऑफ कोफिशिएंट ही होता है p ऑफ 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2
12 माइनस 8 4। अब 2a प्लस बी, सॉरी 3a प्लस बी आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि x की वैल्यू आपने 3 डाली है, 2 नहीं डाली है। x की वैल्यू 3 डालने पर क्या आएगा, देखो 81, यहां पे देखो 81 माइनस 27 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, तो अब देखो 120 तो सब्ट्रैक्शन में हो गया, और 27 प्लस 81 कितना होता है, 108। अरे वाह, नाइस, ये और ये कैंसिल हो गया तो -12 आ गया। तो अब देखो 3a प्लस बी आपका -12 आ गया। अब आप सब्ट्रैक्ट करो इनको, -2a आपका 20 आ गया, तो a की वैल्यू -10 आ गई और b की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। करेक्ट। इससे आपका रिमाइंडर कैसे आया भाई, a और b की वैल्यू डाल देंगे, राइट। क्लियर है। तो ये दोस्तों कन्वेंशनल मेथड है जो शायद आपने आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की किताब में भी देखा होगा। अब मैं आपको एक स्मार्ट मेथड बता दूं जिसको मैं रिडक्शन बोलता हूं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, देखो ये एक डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डिग्री 4 पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल की मदद से, इस पॉलिनोमियल की मदद से क्या मैं इसकी डिग्री कम कर सकता हूं। अब बात क्या हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मुझे 0 रखना है, राइट। मुझे इसको 0 रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मुझे 0 रखना है, राइट। तो अब इस पॉलिनोमियल को देखो दोस्तों, इस पॉलिनोमियल को देखो आप, इस पॉलिनोमियल को क्या लिखूंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 था ना यहाँ पे, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब देखते जाइएगा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं प्लस 3x स्क्वायर। अब मैंने क्योंकि प्लस 3x स्क्वायर लिखा है तो यहां पे माइनस x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। याद कीजिए मैं इसको 0 कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको 0 कर रहा हूं। तो अब मैं यहां पे प्लस 4x माइनस 3 लिख रहा हूं, बट मेरे को यहां पे माइनस 4x चाहिए था, तो ये माइनस 8x हो गया, माइनस 8x हो गए और प्लस 12 हो गया। करेक्ट, क्लियर है ये क्लियर हो गया आपको। x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर, यहां पे माइनस x स्क्वायर क्योंकि आपको 2x स्क्वायर को खत्म करना था, प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहां पे क्या आ गया, -1 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहां पे माइनस 8x प्लस 12 आ गया, राइट। अब देखते हैं अपन, देखो अब एक बार वापस से पीछे जाते हैं अपन, एक बार है ना यहां पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली थी तो कितना आया था यहाँ पे 9 प्लस 1, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अब एक्स की वैल्यू 3 डाली थी यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करते हैं अपन। 81 27 इंटू 4 इज 108, 9 18 माइनस 12 प्लस 9, ठीक है। फिर 18 प्लस 9 27, 27 माइनस 81 इज 108, माइनस 12 आएगा ये, ठीक है, माइनस 12 भी आएगा ये। तो 3a प्लस बी मेरा माइनस 12 हो गया, और यहां पे अगर मैं माइनस 2a कर रहा हूं तो क्योंकि देखो अब अपना यहां पे जो रिमाइंडर है ना वो माइनस 8x प्लस 12 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी है यहाँ पे, एक मिनट देख लेता हूं मैं, 4 आएगा ना यहाँ पे, देखो ये गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस बी बेसिकली यहाँ पे 4 आएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट एक्चुअली 4 है, 8 नहीं है। तो अपन इसको वापस से सही सॉल्व करते हैं। तो अब देखो अगर ये 4 आ गया तो मुझे बस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वापस से इसको सही कर लेते हैं, a प्लस बी, तो 3a, यहां पे 2a कितना आ गया भाई, -16, दैट इज a इक्वल टू -8, राइट। और b इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा, +4 लाने के लिए 12। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -8x प्लस 12 आएगा, ठीक है। अब मेरा यहां पे -8x प्लस 12 आ रहा है, जिसमें देखो एरर प्रोन भी है, एरर प्रोन है क्योंकि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, जैसे मैंने मिस्टेक की है उस तरह की मिस्टेक आप भी कर सकते हो। मगर यहां पे देखो आपने क्या किया, एक बार में आपका -8x/12 आ गया। अब बेसिकली आप कर डिवाइड ही रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप डिवाइड ही कर रहे हो, राइट। आप डिवाइड ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। आपको दिख भी रहा है कि ये x स्क्वायर माइनस 1 सर क्या है, क्वोशिएंट ही तो है ये। अगर आप ध्यान से इस चीज को समझोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 एक क्वोशिएंट ही है। तो बेसिकली आप px को क्या लिख पा रहे हो, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और फिर प्लस रिमाइंडर है आपका माइनस 8x प्लस 12 और ये आपका अब 0 हो गया, तो ये रिमाइंडर आ जाता है। तो बेसिकली रिडक्शन क्या होता है कि यार यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन की ये 0 है, यहां से आप यहां पे पहुंच जाते हो। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है इस चीज को। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे यूज करें हम इस चीज को, हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे इसका ये जो एप्लीकेशन है ना, बहुत बेसिक में भी यूज होते हैं और 12th क्लास के इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं। बताता हूं मैं आपको कैसे, देखो बट पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आप सब है ना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, सभी क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करने हैं आपको। अब जैसे मान लो आपसे पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस जस्ट अ सेकेंड माइनस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिखा है ना मैंने, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू पूछिए व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 40। अब आप देखो क्वेश्चन देखते ही एकदम से ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, मतलब इस तो क्या मैं इसको इसमें वैल्यू डालूं। तो देखो हमेशा क्या है ना, हम नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन फिलॉसफी पे चलते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन क्या कहता है कि यार भाई मेरे को स्क्वायर रूट से डर लगता है, मेरे को स्क्वायर रूट यूज नहीं करना होता है, तो मैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, ऐसा लिखूंगा, स्क्वायर कर दिया मैंने और इससे मेरे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x की एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है। अब पॉलिनॉमियल 0 करके रिमाइंडर निकालने वाला क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब वापस से सेम गेम खेलेंगे अपन। देखो इस चीज को x की पावर 4, देखो हमेशा आप इन्विजन करो कि आपको ये बनाना है, ये बनाना है, तो यहां पे 2x स्क्वायर रखना पड़ेगा ना, 2x स्क्वायर है तो यहां पे x स्क्वायर रखना पड़ेगा माइनस 8x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ये आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा तो पहले आप 42 आंसर लाते थे, आजकल 5 क्यों ला रहे हो। तो ये दोस्तों पता नहीं क्यों ला रहे है ना, ये एक कोइंसिडेंस है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की मदद से हमने ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ रिडक्शन। अब आप बोल रहे हो कि सर हमसे तो ये ग्रुपिंग नहीं होती है, कुछ इजी बताओ सर। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया इजी मेथड बताता हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। देखो एक्स स्क्वायर 8x माइनस 2 है ना, राइट, ये रियल रिडक्शन होता है। x की पावर 4, ऐसे करो, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स क्यूब क्या है 8x स्क्वायर माइनस 2x, राइट। अब इसमें वापस से एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x माइनस 2, तो ये कितना आ गया भाई साहब 64x माइनस, है ना, कितना हो गया माइनस 2x। एक मिनट रुको, 64x माइनस 2x कितना होता है 62x माइनस 16, ये x क्यूब आ गया। अब x की पावर 4 देख लो आप, 62x स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से डाल दो। हमेशा आप कितनी भी डिग्री लो उसको लीनियर पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर पाओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको लिख दो एक बार के लिए, एक बार के लिए लिख दो माइनस 124। ठीक है, इसलिए क्या ना मैं तो थोड़ी थोड़ी ग्रुपिंग करता हूं इसके अंदर, ताकि क्या है ये कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाए, वरना कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। अब क्या है, एक्स की पावर 4 की वैल्यू यहां रखोगे, एक्स की पावर 3 की वैल्यू रखोगे। देखो एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है 62 इंटू 8 माइनस 16x माइनस 124। 8x क्यूब की वैल्यू क्या है, देखो x क्यूब 62 था वो, तो 8 इंटू 62, देखो अब हो गया ना अपना काम, 8 इंटू 62 x माइनस 16 इंटू 8, राइट। अब बेझिझक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप,
तो x की पावर 4 माइनस 8x3, देखो इसलिए मैं कहना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये और ये कैंसिल हो गए, केवल माइनस 16x आएगा आपका, केवल माइनस 16x आएगा जो यहां पे दे रखा है, माइनस 16x यहां पे दे रखा है, फिर माइनस 124 ये 128 होता है, वो प्लस होके चला जाएगा, तो ये देखो कितना बढ़िया बन गया आपका, कितना बढ़िया बन गया आपका ये, राइट। अब सिमिलरली x स्क्वायर और 8x और 7 की वैल्यू भी रख दो, यही बनेगा आंसर, राइट। तो ये जो चीज बताइए ना मैंने, देखो हाई पावर्स को लोअर पावर्स की फॉर्म में लिखना, यही बेसिक रिडक्शन है, यही बेसिक रिडक्शन है, चमका आपको, यही बेसिक रिडक्शन है। ओके, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इसको और कहां यूज कर सकता हूं मैं, आप बताइए थोड़ा सा और, ठीक है। 2 एप्लीकेशन और बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप ध्यान से देखिएगा क्या करूंगा मैं, और यहां पे दे देगा वो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख रहा हूं मैं तो रैंडमली, है ना, dx। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। पहली बात ये कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है ना, तो इसमें एक बहुत ही लेटरल थिंकिंग ये है कि अगर सर मैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरा x क्यूब 1 आ जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। x क्यूब 1 आने से क्या हुआ, x की पावर 4x आ जाएगा, राइट। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है ना, उसकी पावर्स रिड्यूस कर रहा हूं, उसकी पावर्स रिड्यूस कर रहा हूं। देखो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब ध्यान से देखिएगा, x की पावर 4x हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो ये x स्क्वायर है ना, ये माइनस x माइनस 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2, तो ये कितना हो गया भाई, x प्लस 3x, 4x माइनस 5x माइनस x हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 5 ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। देख लो एक बार, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1, तो ये माइनस x माइनस 1। अब ये माइनस x माइनस 1 क्या है भाई, माइनस x माइनस 1 रिमाइंडर है। अब सर रिमाइंडर कैसे यूज होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो x की, मैं वापस अगर जैसे इसको ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। अब ये 5 है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, फिर माइनस x माइनस 1। अब ऐसे लिख दिया मैंने। देखो अब आप ध्यान से देखोगे ना, मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख रहा हूं जो मैं अभी तक करता आया हूं। इसको वैसे ना बहुत सारी बुक्स में सिंथेटिक डिवीजन के नाम से इसको बोलते हैं, मैं इस तरह से करता हूं, इसका कुछ नामकरण नहीं करते हैं ना, नामकरण करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री है ही सही, तो नामकरण नहीं करेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, देखो तो इसका कोशेंट है ना एक्स स्क्वायर बन गया प्लस एक्स प्लस 3 बन गया, राइट। और ये रिमाइंडर ये है दोस्तों, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, साइलेंट कर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, अब देखो कितना इजीली इंटीग्रेट हो गया है, ये तो इंटीग्रेट हो गया था एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस, अब इसको देखोगे ना, इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसको पहले x प्लस हाफ लिखोगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखोगे प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये है ना tan इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है, और ये वाला होता है log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो इंटेंट ये नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं भी आता ना इट्स ओके, मगर पॉइंट ये है कि रिडक्शन वाली टेक्निक से कोशेंट और रिमाइंडर निकालना हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, वरना ये बच्चे ना बहुत लंबे लंबे मेथड से करते मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब देखो लास्ट एप्लीकेशन में आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ये देखो, ये देखो आप, फाइंड रिमाइंडर when 2 की पावर 2025 minus 2 is divided by 73। अब आप सोचोगे 73 में क्या खास बात है, 73 को मैं कैसे बनाऊं, 73 इतना बड़ा प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर को मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है जो 2027 28 कभी तो आएगा जेई मेन के अंदर, 26 में भी आ सकता है, 26 में वैसे अनलाइकली है।
कि इतना अच्छा क्वेश्चन आए। अब इस 72 को देखो, 73 को, क्या मैं 73 को 1 प्लस 8 प्लस 8 स्क्वायर लिख सकता हूं? 1 प्लस 8 प्लस 8 स्क्वायर लिख सकता हूं। 64 प्लस 8 प्लस 1 73 हो गया। अब यहां देखो दोस्तों, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 8 की पावर 25 है ये, है ना? तो बाय 3 किया तो कितना आ जाएगा ये, 675 माइनस 2। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर मैं 8 को x रखूं, बहुत उल्टा कर रहा हूं मैं काम, देखो जनरली हम x को 8 रखते हैं, यहां पे 8 को x रख रहे हैं, तो ये क्या है कि यार मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। अब आप देखो दोस्तों, ये पॉलिनोमियल चल रहा है, प्लीज ध्यान से समझे, है ना? अब मैं एक ऐसी चीज लिखने वाला हूं जो आपको लगेगा सर ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको भूल जाओ, x क्या था। अब क्वेश्चन ये है, भूल जाओ, सब चीजें भूल जाओ, पहले की सब चीजें भूल जाओ कि x क्या था। मुझे इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, इक्वल टू 0 करूंगा। देखो यहीं पे बच्चे फैल जाते हैं कि सर आप इसको 0 कैसे रख सकते हो, x तो 8 है। भूल जाओ, केवल पॉलिनोमियल देखो, केवल पॉलिनोमियल देखो। ठीक है, फिर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपका x क्यूब 1 आ गया, राइट? अब x क्यूब 1 है, तो देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो x इज की पावर अगर मैं 225 करूं तो वो भी 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 ही आ गया। अब यूजिंग रिडक्शन टेक्निक -1 मेरा आ चुका है। -1 रिमाइंडर होता नहीं है, -1 प्लस 73 करना पड़ेगा। हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या है, डिवाइजर ऐड करना पड़ता है। तो डिवाइजर आपने ऐड किया तो आंसर 72 आ गया। सो 72 इज द रिमाइंडर। अब आप खुद सोच के देखना कि आप किस तरीके से करते हैं इसको, अगर करते तो। इसको करना बहुत भारी काम है ना? इसको करना बहुत भारी काम है। मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप इस क्वेश्चन को बेसिकली इस क्वेश्चन को मतलब बहुत अलग तरीके से करना पड़ता है, बस मैं इतना कह सकता हूं। ठीक है, बहुत अलग तरीके से इसको करना पड़ता। एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता कि 2 की पावर 72 1 रिमाइंडर छोड़ेगा अगर मैं 73 से डिवाइड करूंगा तो इससे ये बहुत लेंदी जाता है क्वेश्चन। इस चीज से ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा, आप करके देखिएगा चाहे तो। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आज का जो बीजीएमआई का एपिसोड थोड़ा सा एंड में जाते जाते थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट इट्स ओके। अगर आप सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बिकम अ गॉड ऑफ मैनिपुलेशन, योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी सुपर स्ट्रांग। तो अगर जो भी मैंने चीजें बताई ना उसमें अगर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए कि कौन सा ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, कैसे लगाया आपने, तो दोस्तों थोड़ा सा प्री रिक्विजिट देखिए और फिर वापस से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप इसी तरह से मुझसे पढ़ना चाहते हैं और रेगुलरली इस तरह के मैनिपुलेशन देखना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है बीजीएमआई का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, उसको खरीद लीजिए और मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। और कुछ कोर्सेज जो आपके छूट गए उनको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।